दोस्ती, अब आजादी की बात हो रही है तो आजादी की लड़ाई में करोड़ों देशवासियों ने जो योगदान दिया, किसी ने आंदोलन किया, किसी ने जेल काटी, किसी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, इसकी बात भी बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हम इन स्वतंत्रता सेनानियों को तो अक्सर याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनसुने नायक भी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना पैसा, कारोबार तक दांव पर लगा दिया। उस दौर के कई भारतीय उद्योगपतियों और कारोबारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक मदद दी, स्वदेशी को बढ़ावा दिया, विदेशी सामान के बहिष्कार का समर्थन किया। किसी ने राष्ट्रवादी संस्थाओं और शिक्षा के लिए पैसा लगाया तो किसी ने देश में स्वदेशी उद्योग को खड़ा किया। यानी अंग्रेजों से लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी लड़ने में कुछ लोगों ने योगदान दिया। आज पाठशाला के इस स्वतंत्रता स्पेशल अध्याय में आपको ऐसे ही अनसंग हीरोज की कहानी बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी संपत्ति और संसाधन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी के असली नायकों की अनसुनी कहानी। जिन्होंने देश के लिए पैसा, कारोबार और भविष्य सब कुछ दांव पर लगाया। आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर, जेल जाकर या कुर्बानी देकर नहीं लड़ी गई थी। इस लड़ाई का एक मोर्चा अर्थव्यवस्था का भी था, जहां कुछ भारतीय उद्योगपतियों और कारोबारियों ने अंग्रेजी आर्थिक दबदबे को चुनौती दी। किसी ने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी दौलत लगा दी, किसी ने विदेशी सामान के बहिष्कार को ताकत दी, तो किसी ने स्वदेशी उद्योग और संस्थाओं की नींव रखी। यानी देश को आजाद कराने की जंग में कुछ कारोबारियों ने अपना कारोबार ही हथियार बना लिया था। आजादी के असली हीरो सर दोराबजी टाटा। आजादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने या अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने तक सीमित नहीं थी। कुछ लोगों ने देश की आजादी की नींव आर्थिक आत्मनिर्भरता और इंस्टीट्यूशंस के निर्माण के जरिए मजबूत की। ऐसे ही नामों में एक नाम थे सर दोराबजी टाटा। उन्होंने सीधे तौर पर किसी राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका पूरा काम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में था जो उद्योग, विज्ञान, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों पर निर्भर न रहे। सर दोराबजी टाटा ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं को आर्थिक मदद की, जिससे आंदोलन के खर्चे निकल सकें। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की पहल में भी सर टाटा ने बड़ा योगदान दिया। 1907 में उन्होंने टाटा स्टील की शुरुआत की, वो भी तब जब भारत में भारी उद्योग खड़ा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। भारत में स्टील का उत्पादन शुरू होने का मतलब था कि देश अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए विदेशी कंपनियों पर कम निर्भर रहे। भारतीय विज्ञान और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के निर्माण में अहम भूमिका अदा की। सर दोराबजी टाटा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने और 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के दल को भेजने के लिए व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने आर्थिक मदद की। 1932 में उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना की और अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आजादी के असली हीरो जमनालाल बजाज। उद्योगपति जमनालाल बजाज ने अपने कारोबार से तो देश सेवा की ही, लेकिन सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में उतरकर उन्होंने मिसाल कायम की। वो सिर्फ एक बड़े उद्योगपति और समाज सेवी ही नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। गांधी को उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने जमनालाल बजाज को अपना 5वां बेटा तक कहा। जमनालाल बजाज ने अपनी संपत्ति और प्रभाव को देश के लिए इस्तेमाल किया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजों से मिला राय बहादुर का सम्मान तक छोड़ दिया। इसके बाद 1932 के नागपुर झंडा सत्याग्रह में तिरंगा फहराने के आंदोलन का नेतृत्व किया और गिरफ्तारी दी।
1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार से लेकर के 1930 के नमक सत्याग्रह तक वो लगातार ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रहे और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी बने। 1939 में जयपुर रियासत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जयपुर सत्याग्रह में भी शामिल रहे। इसमें उन्होंने वर्धा के अपने परिवार के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए। खादी, चरखा और ग्रामोद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम किया। आजादी के असली हीरो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। आजादी की लड़ाई में कुछ उद्योगपतियों ने सीधे आंदोलन में हिस्सा लिया तो कुछ ने अंग्रेजी आर्थिक अर्थव्यवस्था को चुनौती देकर भारत की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी। मुंबई के एक गुजराती कपास व्यापारी सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ऐसा ही एक नाम थे। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी तभी सार्थक होगी जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योग के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस की कई गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद की। उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच ब्रिज बनकर काम किया। इसी सोच के तहत 1927 में उन्होंने जीडी बिड़ला के साथ मिलकर FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना की। महात्मा गांधी की सलाह पर बनी इस संस्था का मकसद भारतीय कारोबारियों, उद्योगपतियों और व्यापारिक हितों को एक मंच पर लाना था ताकि ब्रिटिश कंपनियों और यूरोपीय कारोबारी लॉबियों के दबदबे के सामने भारतीय उद्योग की आवाज मजबूती से उठाई जा सके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ऐसी व्यापारिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जिनसे ब्रिटिश कपड़े और कंपनियों को फायदा और भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचता था। वो सार्वजनिक समितियों, आर्थिक आयोगों और गोलमेज सम्मेलनों में भारत के आर्थिक हितों को मजबूती से रखते रहे। उनका मकसद था कि भारत सिर्फ अंग्रेजों के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला बाजार न रहे, बल्कि अपना उद्योग, अपना व्यापार और अपनी आर्थिक नीतियां तय करने वाला देश बने। अंग्रेजों के जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था का मॉडल तय करने वाले बॉम्बे प्लान पर 1944 में साइन करने वालों में पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास भी थे। आजादी के असली हीरो हाजी उस्मान सैद। आजादी की लड़ाई में ऐसे कारोबारी भी हुए जिन्होंने सिर्फ अपना कारोबार या मुनाफा नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पूरी दौलत देश के नाम कर दी। कर्नाटक के कारोबारी हाजी उस्मान सैद की भी ऐसी ही कहानी है। कांग्रेस का कैशबैक कहे जाने वाले हाजी उस्मान एक बेहद संपन्न कारोबारी से स्वतंत्रता सेनानी बने और महात्मा गांधी के दक्षिण भारत के अभियानों के बड़े आर्थिक सहयोगियों में शामिल रहे। 1919 में गांधी जी से मुलाकात के बाद हाजी उस्मान सैद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। उन्होंने दक्षिण भारत में असहयोग और खिलाफत आंदोलन को संगठित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्नाटक और मद्रास खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष रहे और उस समय की मैसूर रियासत में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी बने। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी पूरी दौलत, कारोबार और जमीन जायदाद तक दांव पर लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ब्लैंक चेक और 10 किलो सोना दान किया था। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने बेंगलुरु की अपनी मशहूर दुकान कैश बाजार में मौजूद विदेशी सामान को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस की मदद के लिए उन्होंने अपने 27 बंगलों को भी बेच दिया। माना जाता है कि आजादी के आंदोलन में उन्होंने जितनी संपत्ति और पैसा दान दिया, उसे आज के हिसाब से देखेंगे तो उसकी कीमत करीब 7,000 करोड़ रुपए होगी। इसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार की तरफ से उन्हें आर्थिक दबाव और बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। आजादी की लड़ाई में अपनी संपत्ति झोंकते झोंकते उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1928 में जब उनका निधन हुआ तब वे बेहद गरीबी और कर्ज की हालत में थे। आजादी के असली हीरो घनश्याम दास बिड़ला। आजादी की लड़ाई में उद्योगपतियों की भूमिका की बात हो और घनश्याम दास बिड़ला यानी कि जीडी बिड़ला का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीडी बिड़ला उन उद्योगपतियों में थे जिन्होंने अपनी कारोबारी ताकत, संपत्ति और प्रभाव को राष्ट्रवादी आंदोलन में लगाया, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं थी। वो स्वदेशी उद्योग
आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र भारत की आर्थिक व्यवस्था की कल्पना को लगातार आगे बढ़ाते रहे। महात्मा गांधी के साथ उनका रिश्ता बेहद करीबी था। गांधी जी अक्सर उनसे राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते थे और जीडी बिड़ला उनके भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक सहयोग दिया। तिलक स्वराज फंड जैसे राष्ट्रीय अभियानों में भी बड़ी आर्थिक मदद की। देश को आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए उन्होंने कपड़ा, जूट और कागज जैसे क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों को खड़ा किया और ब्रिटिश यूरोपीय कारोबारियों के वर्चस्व को चुनौती दी। 1919 में बिरला ब्रदर्स लिमिटेड की स्थापना करके उन्होंने स्वदेशी उद्योग और भारतीय पूंजी को बढ़ावा देने का काम किया। आर्थिक राष्ट्रवाद को संस्थागत ताकत देने के लिए 1927 में जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने FICCI की स्थापना की। जीडी बिड़ला का योगदान देश की वित्तीय संस्थाएं मजबूत करने में भी रहा। 1943 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यानी यूको बैंक की स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका रही।